वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम 31 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे। और देखिए, बीच में आप सभी को 2 दिन करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिला चूँकि तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन अब आपको रेगुलर करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो 31 जुलाई 2025 के दिन का ताज़ा करंट अफेयर्स देखेंगे और आपको जो भी प्रश्न के आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, यानी भारत के वर्तमान कैग कौन है। अगर आपको उनका नाम पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है गिरीश चंद्र मुर्मू, और दूसरा है आर.के. माथुर, और तीसरा है के. संजय मूर्ति, और डी ऑप्शन है सुनील कुमार यादव। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, भारत के जो वर्तमान कैग है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति हैं। तो आपको याद रखना है, जो कैग है उनका पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। देखिए, ये 31 नवंबर 2024 को कैग के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। अब थोड़ी सी हम बात कैग को लेकर कर लेते हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेकर करते हैं, चूँकि ये पद जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो कैग एक वह अधिकारी होता है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के खर्च का जो हिसाब होता है उसको चेक करता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। आप याद रखेंगे, जो कैग का पद होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर, ठीक है, 148 से लेकर 151 में इसकी चर्चा की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल में, ठीक है। तो देखिए, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में 28 और 29 जुलाई को किन मिसाइलों का परीक्षण किया गया, वे मिसाइल कौन है। तो यहाँ पर बताना है कि जो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर मिसाइल का परीक्षण किया गया उस मिसाइल का क्या नाम है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं अग्नि है। यहाँ पर पहला मिसाइल का नाम है अग्नि, दूसरा है प्रलय, और तीसरा है ब्रह्मोस, और यहाँ पर डी ऑप्शन है निर्भय। तो इसमें आपको बताना है कि हाल ही में यानी 28 और 29 जुलाई को किन मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी प्रलय का यहाँ पर 28 और 29 जुलाई को परीक्षण किया गया है। तो आप याद रखेंगे, देखिए, डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से प्रलय मिसाइल को 2 बार परीक्षण किया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी रेंज याद रखेंगे, 150 से 500 किलोमीटर है। देखिए, जो प्रलय मिसाइल है ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो ज़मीन से ज़मीन पर मार कर सकती है, और इसका जो रेंज है आप याद रखेंगे 150 से लेके 500 किलोमीटर है। यह तेज़, सटीक और आधुनिक हथियार है जिसे डीआरडीओ ने ओडिशा के अब्दुल कलाम आइसलैंड में टेस्ट किया है। तो आप ये भी याद रखेंगे, जो अब्दुल कलाम आइसलैंड है ये कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है और डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न है, 24 जुलाई 2025 को, ठीक है, 24 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर आपको बताना है कि 24 जुलाई को भारत ने किस देश के साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है यूई है, और दूसरा है बी ऑप्शन है यूके, सी ऑप्शन है यूएसए, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूके, यानी भारत ने यूके के साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी भारत और यूके के बीच यह समझौता जुलाई 2025 में हुआ है, जिसमें दोनों देशों को व्यापार में फ़ायदा होगा, इसलिए ये किया गया, ठीक है। तो देखिए, एफटीआई यानी 2 देशों के बीच एक ऐसा समझौता होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार आसान हो जाता है और कम टैक्स और कम रुकावटें आती है, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे। अगला है चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, जुलाई 2025 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि जुलाई 2025 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 59.8 भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएम रहा है। अब पीएमआई का मतलब है परचेसिंग मैनेजर्स यहाँ पर इंडेक्स इसको कहा जाता है, जो ये बताता है कि फैक्ट्रियों और उद्योगों की हालत अच्छी है या नहीं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको पीएमआई का मतलब याद रखना है। पीएमआई का मतलब क्या होता है, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो यह बताता है कि फैक्ट्रियों और उद्योगों की जो हालत है वो अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें देखिए, ये भी है कि अगर पीएमआई 50 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब यही होता है कि उद्योगों में तेज़ी है। और जुलाई में कितना रहा है, जुलाई में 59.1 रहा है। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री जो है वो अच्छे ग्रोथ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां प्रश्न है, ठीक है। 5वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। आरबीआई ने यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि आरबीआई ने जुलाई 2025 में कितनी राशि पर वीआरआर ऑक्शन की घोषणा की है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपको इस प्रश्न को बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और पहला ऑप्शन इसमें क्या है, तो देखिए 25,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़ या फिर 75,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 50,000 करोड़, यानी कि आरबीआई ने 31 जुलाई 2025 को 50,000 करोड़ की वीआरआर ऑक्शन की घोषणा की है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि नहीं जानते होंगे वीआरआर ऑक्शन क्या होता है। ऑक्शन मीन्स नीलामी होता है, तो इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझ लीजिए। पहले वेरिएबल रेट समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल रेट की अगर हम बात करें, पहले ऑक्शन VRRR ऑक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन, यानी कि इसको और आसान शब्दों में हम कहें तो देखिए इसका मतलब एक सिंपल शब्द में यही होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके ज़रिए, ठीक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से कुछ समय के लिए पैसा लेता है और उसके बदले में उन्हें ब्याज देता है। यही होता है वीआरआर ऑक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान शब्दों में देखा, यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई हो, बैंकों से कुछ समय के लिए लोन लेता है, पैसा लेता है और जिसके बदले उन्हें ब्याज देता है। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अच्छा, बात ये भी है कि आखिर ये क्यों किया जाता है, यानी कि आरबीआई बैंकों से क्यों लोन लेता है, क्यों पैसा लेता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्हें देखिए नहीं पता होता है। तो देखिए वीआरआर ऑक्शन का उद्देश्य क्या होता है, बाजार में जो भी अतिरिक्त नकदी है उनको निकालना और महंगाई को नियंत्रित रखना इसका मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखिए बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वेरिएबल रेट को नहीं जानते हैं। तो देखिए वेरिएबल रेट का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। इस नीलामी में, ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, तो इस नीलामी में ब्याज दर फिक्स नहीं होता है बल्कि बोली के जरिए तय होती है, यानी बैंक खुद तय करते हैं कि वे कितने ब्याज पर आरबीआई को पैसा देना चाहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा समय लेकर बताया है, ठीक है। छठा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार जुलाई 2025 में जीएसटी रिवेन्यू में ग्रोथ कितनी रही है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके अनुसार जीएसटी रिवेन्यू में कितनी ग्रोथ रही है। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन सही है, यानी 32%। तो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं हरपाल सिंह चीमा, इन्होंने बताया है कि जीएसटी कलेक्शन में 32.08% वृद्धि हुई है और ये बहुत एक अच्छी ग्रोथ बोली जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। लास्ट प्रश्न है 7 मई 2025 को भारत भर में यानी पूरे इंडिया में आयोजित ऑपरेशन अभ्यास क्या थी। इसको मैंने देखिए आपको पहले वाला जो वीडियो करंट अफेयर से बताया था, बहुत ही विस्तार से बताया था। तो अब आपको इसका आंसर देना है। वैसे तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर दिखाई है, तो चलिए इसको देख ही लेते हैं। तो देखिए ये एक नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल थी जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इसमें देखिए इसमें कई सेनाओं ने इसमें भाग लिया है, जिसको इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये 7 मई को 244 जिलों में इसे कंडक्ट कराया गया और इसलिए इसे कराया गया जैसे कि कभी आपदा या फिर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आए तो जो लोग हैं वो उससे डील कर सकें, ठीक है। इसलिए इसको कंडक्ट कराया गया, नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल कंडक्ट कराया गया। तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन अभ्यास। तो देखिए जो भी इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेशन है जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन अभ्यास, इनको आप याद रखेंगे और इनमें अंतर क्या है आप उसको भी याद रखेंगे। तो देखिए 31 जुलाई 2025 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था उसको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आपको देखिए अगर वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।